युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कही थी। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी नाम की एकादशी होती है। वह परम पूर्णमयी पाप रूपी ईंधन के लिए वो दानव दलन ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। यहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नामक गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललिता के हृदय में सुंदरी ललिता के नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अंततः उसके पैरों की गति रुक गई और जीव लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो आ गया। अतः अपने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गाना करते समय ही भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भयंकर उप जाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से के कष्ट से पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत हुए बैठे थे। किसी भी प्राण के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मन की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वो बताइए। विप्र पर जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उनका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत को का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे देने पर क्षण भर में ही उसके साप का दोष हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस स्वभाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस स्वभाव चला गया और वह पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले ही की अपेक्षा ही
भी पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यंत्र पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो मिलता है। बोलो भगवान विष्णु की जय।